मुमकिन है कि डकी भाई ने जो वीडियो बनाई थी उसमें वो नियत ना हो उनकी जो शाम इदरीस समझ रहे हैं, लेकिन अगर डकी भाई के वीडियो बनाने से शाम इदरीस को तकलीफ़ पहुंची तो फिर बात गलत हो गई। लाख कहें डकी भाई, मेरा मकसद नेक था, मेरी नीयत अच्छी थी, आपको रुस्वा करना, आपको बेइज्जत करना मेरा मकसद नहीं था। लेकिन अगर फिर भी शाम इदरीस ये कहे कि उसकी बीवी का मजाक उड़ाने के बाद और बॉडी शेमिंग करने के बाद उनका दिल चाहा कि वो ख़ुदकुशी कर लें, बहुत बड़ी बात है ये। फिर तो नीयत किसी की देखी नहीं जाएगी। बात ये होगी कि डकी भाई के इस अंदाज से, इस तरीक़ेकार से शाम इदरीस को कितनी तकलीफ़ पहुंची। बस यहीं से बात ख़त्म हो जाती है और यहीं से बात शुरू होती है। और अब जब डकी भाई की अहलिया उरूब जतोई की पॉर्न वीडियो सामने आई, मुबैना पॉर्न वीडियो, तो शाम इदरीस ने ये कहा कि जिस तरह किसी को आपकी फैमिली की वीडियो बनाने का कोई इख्तियार नहीं है, इस तरह आपको भी मेरी अहलिया का मजाक बनाने और वीडियो बनाने का कोई हक़ नहीं था। और उन्होंने कहा कि यही अल्लाह का इंसाफ है। पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन यूट्यूबर शाम इदरीस ने पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया उरूब जतोई की मुबैना नाज़ेबा वीडियो वायरल होने के बाद कहा है कि ये मुकाफ़ाते अमल है, यानी आदमी ने जो काम किया है उसका उसे बदला मिला है। जैसा काम किया वैसा ही बदला मिला। दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है एक दिन खुद ही वो उस गड्ढे में गिरता है। शाम इदरीस का कहना है कि महज चंद लाइक्स के लिए डकी भाई ने मेरी अहलिया के हिजाब और उनकी जिसामत पर मज़ाहिया वीडियोस बनाई, जिसके सबब मेरी अहलिया भी उसी कर्ब से गुजरी जिस तरह आज डकी भाई की अहलिया उरूब जतोई गुज़र रही है या वो कर्ब महसूस कर रही है। इन दिनों डकी भाई जिन कर्ब और अजियत से गुज़र रहे हैं, और शाम इदरीस ने कहा है कि ये डकी भाई के मुकाफ़ाते अमल और अल्लाह का इंसाफ है कि डकी भाई के इस अमल ने ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी को भी बेहद मुतासिर किया। और शायद यही वो लम्हा था जिस वक्त मैंने यानी शाम इदरीस ने ख़ुदकुशी करने का सोचा था। लेकिन सच ये है कि मैंने उस वक्त सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया था। ये दर्द की, कर्ब के बर्दाश्त की इंतहा होती है कि आदमी आखिर में यही कहे मैंने सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। और अल्लाह पे मामला वही छोड़ते हैं जो उस पे पुख्ता यकीन रखते हैं। इन दिनों डकी भाई जिन कर्ब और अजियत से गुज़र रहे हैं, शाम इदरीस का कहना है कि उसी बल्कि इससे भी ज़्यादा कर्ब और अजियत से मैं गुज़रा था। लेकिन मैं तमाम इख्तलाफात के बावजूद डकी भाई और उनकी अहलिया के हक़ में इज़हार हमदर्दी कहते हुए कह रहा हूँ कि आज जो कुछ भी डकी भाई या इनकी फैमिली के साथ हुआ वो सरासर गलत है। किसी को हक़ नहीं कि किसी की खातून की, किसी की भी इस तरह की नाज़ेबा वीडियो बनाए और इधर उधर शेयर कर दे। शाम इदरीस ने कहा कि मैं इस मामले में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने डकी भाई को मुखातिब किया बाकायदा और कहा कि आज जिस तरह किसी को आपकी फैमिली की वीडियो बनाने का कोई हक़ नहीं है, इसी तरह आपको भी मेरी अहलिया के मजाक उड़ाने और उनकी वीडियो बनाने का कोई हक़ हासिल नहीं था। लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शाम इदरीस डकी भाई को दुआएं दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह बेशक बेहतर इंसाफ करने वाला है और आपके साथ भी इंसाफ होगा। अब यहाँ जो असल बात है वो ये कि यूट्यूबर शाम इदरीस का चंद साल कबल डकी भाई के साथ एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था और डकी भाई ने शाम इदरीस की अहलिया सहर अलमारूफ फ़रोगी के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई थी और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए खूब ट्रोलिंग का निशाना बनाया था। जब किसी का दिल दुखता है दोस्तों, ख़ास तौर पर उसकी शक्ल, सूरत और उसके चाल ढाल, लबो लहजा, जो सारा कुदरत का अतिया करदा होता है, उसका जब कोई मजाक उड़ाता है
تو اس پہ لوگ بہت دکھی ہوتے ہیں کہ میری جسامت کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جیسے کسی کی آواز کا مذاق اڑانا، کسی کی ہنسی کا مذاق اڑانا، کسی کی گفتگو کا مذاق اڑانا، کسی کے قد کا مذاق اڑانا، یہ سب عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ اگر کسی کی آواز نہیں اچھی ہے تو بولنے کی قوت تو ہے۔ جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں یہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، بھلے قد کاٹ جسامت جیسی بھی ہو، لیکن شکر ہے کہ ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا۔ شکر کرنے کا مقام ہوتا ہے بجائے یہ کہ کسی کا مذاق اڑانے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کچھ نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کسی چیز پہ حاوی نہیں ہیں، ہم کسی کام کے قابل نہیں ہیں، اور جو کچھ ہے دنیا میں کوئی اور ہے، وہی بااختیار ہے، وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہی قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ۔ لیکن جو کہتے ہیں بڑے کہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو آدمی جو کچھ کرتا ہے وہی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ گڑھا دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اور ایک دن خود اس گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ لیکن ابھی جو شام ادریس نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ڈکی بھائی کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کی یہ بات کی ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے اس کا۔ اس نے برداشت کیا، لیکن شاید اس وقت ہی وہ دعا دے دیتے تو اس کی دعا کے حصار میں ڈکی بھائی کی اہلیہ رہتی اور آج اس کے ساتھ نہیں یہ سب کچھ ہوتا۔ میں نے جو یہ آخری الفاظ کہے ہیں، آخری جملے میں جو بات کہی ہے، اس پہ ضرور غور کیجئے کہ یہ بات کیا ہے، اور میں نے یہ بات کیا ہے اور اس کے پس منظر میں کیا بات ہے۔ اس کے پس منظر میں پوری ایک داستان ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔